गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। कल आपके इंग्लिश लैंग्वेज और लिटरेचर का एग्ज़ाम होने जा रहा है। आई होप आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी होगी। आज अपन थोड़ी क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने की स्ट्रेटजी और टाइम मैनेजमेंट की बात कर लेते हैं। एक क्वेश्चन हमेशा ही रहता है कि जो 3 सेक्शंस हैं ए, बी और सी, बच्चे कई बार पूछते रहते हैं कौन सा सेक्शन पहले करें। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप कोई भी सेक्शन अपने हिसाब से कर सकते हैं, पर ध्यान ये रखें कि जो सेक्शन कर रहे हो उसको पहले पूरा करें। सपोज आपने बी सेक्शन को पहले किया तो पहले पूरा बी सेक्शन करें, उसके बाद आगे वाले सेक्शन को शुरू करें। अब एक चीज़ देखने में आई, जैसे 10th के बच्चों ने भी कहा कि पेपर बहुत लेंथी था, तो इसमें आपको क्या करना है कि अपने टाइम मैनेजमेंट का पूरा ध्यान रखना है। हम बात करें हैं कि आपके पास 3 आवर्स मतलब 180 मिनट्स होते हैं, और प्लस 15 मिनट्स की मैं बात करूँगा जो आपको पेपर पढ़ने के लिए होते हैं, आपको उसको भी मैनेज करना है। अब देखो, एक एवरेज स्टूडेंट की बात करें या मेरे सजेशन की बात करें तो आप पहले 20 सेक्शन से शुरू कर सकते हैं, जो कि राइटिंग सेक्शन है और टोटल 18 मार्क्स का है। सेक्शन ए रीडिंग सेक्शन है और जो टोटल 22 मार्क्स का है, और लास्ट वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसको लिटरेचर या टेक्स्ट बुक कहते हैं, जो 40 मार्क्स का है। अब मार्क्स के वेटेज के देखें तो थर्ड सेक्शन जो सी सेक्शन है लिटरेचर का, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो टाइम को आप, मेरे सजेशन यदि आप मानो तो आप टाइम मैनेजमेंट को इस प्रकार से आप अपना माइंड मैप सेट कर लें कि मुझे बी सेक्शन से शुरू करना है, जो बहुत शॉर्ट है, राइटिंग वाला पोर्शन है, तो उसके अंदर आप दे दीजिए 40 मिनट्स, और उसके बाद आप सी सेक्शन को कर सकते हैं, और सी सेक्शन को कम से कम 1 आवर और 20 मिनट्स का टाइम आप देंगे, जिसमें अपन कह सकते हैं 80 मिनट्स का टाइम आप देंगे, और पीछे आपके बचते हैं 60 मिनट्स, पूरा 1 आवर जो आप रीडिंग सेक्शन को लास्ट में दे दें, और जो कि उसका मार्क्स वेटेज है 22। अब आपको मान लो 5-10 मिनट का इधर उधर करना है, जैसे 40 की जगह बी सेक्शन में 45 लगे, तो ये जो 15 मिनट्स हैं वो भी आप एक माइंड मैप बनाने के लिए वो आप रीडिंग पोर्शन को दे सकते हो, पहले थोड़ा एक माइंड मैप बना लें, या फिर आप जैसे राइटिंग पोर्शन है उसको दे दें कि मुझे नोटिस कैसे लिखना है। इस प्रकार से आप पहले तय करके उस समय को आप यूज़ कर सकते हैं। ज़्यादा पेपर पढ़ने में, पैसेज पढ़ने में वगैरह 15 मिनट्स आपको खराब नहीं करने, वो तो सिर्फ देखना है, एक माइंड मैप, एक माइंड सेट आपको बनाना है। सुबह मैंने कुछ फ्लेमिंगो बुक में प्रोज सेक्शन है, पोइट्री सेक्शन है, या फिर विस्टास बुक का है, वो मैंने आपको एक माइंड मैप भेजा था, वो आप लास्ट में, अभी यदि आप कुछ ज़्यादा नया नहीं पढ़ें तो एक बार अपना माइंड सेट आप बना दें, उसमें आप पोइट के नेम याद कर लें, ऑथर के नेम याद कर लें। तो देखो, बात यहाँ आती है, एक तो एवरेज स्टूडेंट, एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट जो अच्छे मार्क्स लाना चाहता है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि पेपर में ऐसा नहीं करेंगे पेपर लेंथी था, आप टाइम मैनेजमेंट को पहले से बना के रखें, पहले से ही वो अपनी स्पीड है वो बना के रखें। कुछ स्टूडेंट होते हैं शुरू में बहुत धीरे चलते हैं, बाद में हड़बड़ाहट होती है, बहुत तेज़ी से फिर काम करते हैं, तो यह पॉसिबल नहीं है। अच्छे मार्क्स लाने वाले स्टूडेंट क्या करें, एक तो आप ओवर राइटिंग से बचें, बहुत ज़्यादा नहीं लिखें, पॉइंट टू पॉइंट लिखें, और उसके अंदर जो कीवर्ड हैं उनको आप एक साथ में पेंसिल ले जाएं, भले पेंसिल से आप उनको अंडरलाइन करें। प्रत्येक क्वेश्चन जिस भी चैप्टर का आप कर रहे हो उसमें, चाहे वो पोइट्री सेक्शन से हैं, चाहे वो प्रोज सेक्शन से हैं, चाहे विस्टास बुक से, उसमें आप राइटर का नाम अवश्य लिखें। वो बहुत इंप्रेस करते हैं एग्जामिनर को, उसमें बहुत इफेक्ट रहता है। अब ज़्यादा हैंड राइटिंग बना करके जमाना, वो भी कोई, मुझे ऐसा नहीं लगा कि भी हैंड राइटिंग की कोई अलग से नंबर करते हैं। हाँ, ये जरूरी है कि आप साफ लिखें, कोई मिस्टेक हो गई तो उसमें बहुत ज़्यादा काट छाँट आप नहीं करें, एक सीधी लाइन उस पर खींचिए और उसमें आप उसको, जैसे वो रॉन्ग माना जाएगा। अब जैसे एक क्वेश्चन पूरा हुआ तो आप उसके अंदर बीच में गैप दे दें, या जैसे पेसेज जो आप कर रहे हो पेज, उसमें 2-4 लाइनें बची हैं तो आप नए पेज से शुरू कर दें। और कहने का मतलब ये है कि आप स्पीड को शुरू से बना लें, टाइम मैनेजमेंट को आप शुरू से बना लें, और कौन सा सेक्शन आपको पहले करना है वो उस 15 मिनट्स में आप पहले से ही डिसाइड कर लें। अब यदि आप मेरा कहना मानो, चाहे कोई भी स्टूडेंट, चाहे एवरेज स्टूडेंट है, चाहे इंटेलिजेंट स्टूडेंट है, मेरे हिसाब से आप राइटिंग पोर्शन तो बहुत लिमिटेड हैं और 18 नंबर का ही है, तो आप एक तरह से फ्री हो जाएंगे और पासिंग मार्क्स आपके पहले से ही बन जाएंगे, क्योंकि उसका एक विशेष डायग्राम है, डायग्राम आप बना लीजिए। जहां आपको बाउंड्रीज बनानी है, कॉलम बनाने हैं, वो आप कॉलम भी बना दें, और प्लस उसमें आप अच्छा सा लिख दें, तो 18 मार्क्स में से आपको अच्छे खासे मार्क्स उसमें आपको मिल सकते हैं, और एक आपका सेक्शन हो जाता है तो आपके ऊपर से एक बर्डन कम हो जाएगा। सेकंड टाइम में मेरे हिसाब से आप जो लिटरेचर पोर्शन है उसको करें, वो ज़्यादा मार्क्स का है, और उसको आप कम से कम 1 आवर और 20 मिनट्स का समय जरूर दें, और उसके अंदर पॉइंट टू पॉइंट लिखें। ओवर राइटिंग से कोई मतलब नहीं, ऐसे नहीं कि ओवर राइटिंग करके और कुछ क्वेश्चनों में आप बहुत ज़्यादा अच्छा लिखें और उसके कारण से कोई क्वेश्चन छूट गए, तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा मार्क्स कम करने वाला होगा, यदि कोई, क्योंकि वो ओवरऑल मार्क्स में से सीधा कम हो जाता है।
और एक बात मैंने आपको शुरू से ही बताया है कि आपको उस क्वेश्चन पेपर में से कोई क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, सारे क्वेश्चन अटेंड करने, चाहे आपको आ रहे हैं और चाहे आपको नहीं आ रहे हैं। आप कह रहे हैं सर नहीं आ रहे हैं तो क्या करना है, नहीं आ रहे हैं तो आपने साल भर में क्या पढ़ा है उस चैप्टर से संबंधित, पॉइंट टू पॉइंट नहीं आ रहा है तो भी आपको उसके चैप्टर से संबंधित आपको लाइनें लिखनी है, और वो कंटेंट माना जाता है और कंटेंट के मार्क्स अलग से डिसाइड हैं। इसलिए पूरा पेपर, चाहे आपको याद है आपको याद नहीं है, आपको पूरा पेपर अटेंड करना है। इस स्ट्रेटजी के साथ में आपको क्वेश्चन पेपर अटेंड करना है। आज जब आप बैठ करके जो पढ़ाई कर रहे हो तो मैंने प्रोज का, पोइट्री का और जो विस्टेस बुक के जो माइंड मैप भेजा है वो आप एक बार सुबह भी देख सकते हैं, और अभी शाम को भी आप जब स्टडी भी, अब मेरा काम पूरा हो गया है, मैं सोने जा रहा हूँ, तो उस समय आप एक बार माइंड मैप को नोट कर लीजिए और उसमें से कुछ चीज़ें प्रत्येक चैप्टर की आप शॉर्ट में लिख लीजिए, ताकि मुझे ये तो लिखना ही लिखना है। जैसे पोइट का नाम है और ऑथर का नाम है, तो वो चीज़ें आप नोट करके रखें, प्रत्येक चैप्टर की शॉर्ट में समरी, वो उस क्वेश्चन में लिखना जो आपको नहीं आ रही। और जो रीडिंग पोर्शन है ज़्यादा से ज़्यादा वो टफ आ सकता है, तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है। आप लाइन टू लाइन जहां आपको आंसर नजर आए वो आप आंसर लिख करके आएँ, उसमें आपको कंटेंट के नंबर अवश्य मिलेंगे। तो इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर बिना किसी हड़बड़ाहट के, बिना किसी जल्दबाजी के, टाइम मैनेजमेंट का जैसा मैंने बताया है वैसे ध्यान रखते हुए आप सोल्व करेंगे, आप आंसर लिखेंगे तो बहुत अच्छे मार्क्स आपके आ सकते हैं। तो एग्जाम के लिए एक बार पुनः आपको बेस्ट ऑफ लक, कि आप सभी का पेपर अच्छा जाए, और मैंने जो स्ट्रेटजी बताई है और जो मैंने टाइम मैनेजमेंट का तरीका बताया है उसको आप दिमाग में रखते हुए आराम से आप अपने क्वेश्चन पेपर में आंसर लिखें। ओके, बेस्ट ऑफ लक।